आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है वो है चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। भारत में समय समय पर विभिन्न देशों से यात्रियों ने यात्रा की, भारत की व्यवस्था को देखा, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और उस व्यवस्था का उन्होंने अपनी नज़रों के अनुसार विश्लेषण किया, वर्णन किया। तो इन यात्रियों के बारे में हम देखेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन से यात्री किस देश से आए, उन सब के बारे में ये अपना चैप्टर होगा। किन्हीं चार भाषाओं, पहला जो प्रश्न है अपना वो है कि किन्हीं चार भाषाओं के नाम लिखिए जिनका अल-बरूनी को अच्छा ज्ञान था। अल-बरूनी एक यात्री था जो कि भारत में आए, तो उसमें से चार जो भाषा थी जिसका ज्ञान अल-बरूनी को था, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू। सेकंड जो प्रश्न है अपना, 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध यात्री, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। वह किस देश का रहने वाला था? प्रसिद्ध यात्री आया 14वीं शताब्दी में, तो उसका देश बताना है। तो 14वीं शताब्दी में आया प्रसिद्ध जो यात्री था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता भी बोलते, इब्न बतूता भी बोलते। ये मार्को का रहने वाला था। अल-बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 933 ईस्वी में, 973 ईस्वी 73 में उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म जो जगह है वहाँ पे। अल-बरूनी किस शासक के साथ गजनी आया था? अल-बरूनी था वो किस शासक के साथ गजनी आया था? अर्थात अल-बरूनी को ख्वारिज़म से बंदी बनाकर गजनी कौन लेकर आया था? तो मोहम्मद गजनवी लेके आया था अल-बरूनी को बंदी बनाकर। 1017 जो ईस्वी थी उसमें मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज़म से बंदी बना लिया और अपने साथ गजनी लेकर आ गया था। तो मोहम्मद गजनवी लेकर, गजनी कौन लेकर आया अल-बरूनी को? मोहम्मद गजनवी। साल थी 1017। 1332 और 33 में, 1332 और 33 के समय प्रस्थान करने वाले इब्न बतूता, भारत आए इब्न बतूता किन यात्रियों की यात्रा कर चुका था? किन क्षेत्रों की यात्रा कर चुका था? 1333 में सल्तनत काल था और 1333 में इब्न बतूता, यानी सल्तनत काल में, जब भारत में दिल्ली पर सल्तनत काल का शासन चल रहा था, तब इब्न बतूता आया था और इसने मक्का, भारत आने से पहले मक्का की यात्रा की, सीरिया की, इराक, फारस, यमन और ओमान, इन क्षेत्रों की यात्रा ये कर चुका था। जोहरी जा बैरिस्ट तवनियर कहाँ का निवासी था जिसने कम से कम भारत की यात्रा की? यानी फ्रांस का तो ये रहने वाला था और 6 बार, कम से कम इसने कितनी बार यात्रा की? 6 बार। तो 6 बार यात्रा की और कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, तवनियर। अल-बरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई जिसकी भाषा, उसकी भाषा भी बतानी है और वह कितने अध्यायों में विभाजित थी? किताब उल हिंद इनकी पुस्तक का नाम था, अरबी भाषा में लिखी हुई थी और 80 अध्यायों में विभाजित थी। इब्न बतूता ने किन 2 भारतीय राज्यों का वर्णन किया? उसका वर्णन करना है। तो एक तो दिल्ली का और एक दौलताबाद का। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? वो नाम बताना है और उसकी भाषा बतानी है। इब्न बतूता के स्रोतों लेखों को किसने स्रोत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो रिहला इनकी यात्रा वृत्तांत था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी इस यात्रा वृत्तांत का वर्णन, मतलब ये नाम है, ये पूछा जाता है, क्या नाम था? रिहला। भाषा थी अरबी। रास्ते होकर, यानी कौन सा रास्ता था जिससे होकर इब्न बतूता भारत आया था? 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मध्य एशिया के रास्ते होता हुआ इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। इब्न बतूता भारत कब आया?
उस समय यानी जब वो आया 1333 में, ऊपर बात कर चुके, उस समय भारत में किस शासक का शासन था? तो तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध हैं। सती प्रथा का विस्तृत वर्णन करने के लिए किस विदेशी यात्री ने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगाती थी और अन्य महिलाएं मरने के लिए बाध्य की जाती थी, तो ये थे फ्रांसवा बर्नियर। सती प्रथा का वर्णन करते हैं। भारत में सती प्रथा की क्या व्यवस्था थी, ये वर्णन किसने किया है? फ्रांसवा बर्नियर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता के निवास स्थान का नाम बताना। इब्न बतूता ने अपनी यात्राएं कब आरंभ की और वह अपने निवास स्थान वापस कब गया? तो इनका जन्म निवास था वो था मार्को, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। और इब्न बतूता ने अपनी यात्रा 1325 में यानी 22 वर्ष की आयु में शुरू की और 1354 में अपने घर मार्को वापस लौट गया। इब्न बतूता दिल्ली के अलावा किस स्थान पे काजी के पद पे रहा? तो ये मालदीव में भी रहा था। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम किसका आता है? दुआर्ते बरबोसा का, और दक्षिणी भारत का है, जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक 1342 में किस विदेशी यात्री को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश देता है? वो इब्न बतूता को। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता और असमानता बतानी है। क्या मूल भिन्नता है, क्या असमानता है? तो बर्नियर ने बताया है कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, जबकि यूरोप में मुख्य रूप से विद्यमान था। निजी भूस्वामित्व यानी लोगों के खुद का जो अधिकार होता है, निजी लोगों का, ऐसा भूस्वामित्व का यहाँ अभाव है। बर्नियर के अनुसार भारत में केवल 2 ही वर्ग है। बर्नियर ने बताया कि भारत में केवल 2 ही वर्ग है, एक तो अमीर है, एक गरीब है। मध्यम वर्ग का अभाव है यहाँ। चीन के विषय में किस विदेशी यात्री के वृत्तांत की तुलना मार्को पोला के वृत्तांत से की जाती है? तो इनके इब्न बतूता के वृत्तांत की जाती है। यदि आप इब्न बतूता के स्थान पे होते तो अपने विवरण में किन 2 भारतीय वनस्पतिक उपजों का वर्णन करना पसंद करते? अथवा इब्न बतूता कौन सी 2 वनस्पतिक उपजों का वर्णन करता है? एक तो नारियल और एक पान का। एक तो नारियल और एक पान, जो कि खाने के काम आता है। कौन सी विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखता है उसकी तुलना यूरोप से करता है? तो फ्रांसवा बर्नियर है, वो जो कुछ भी भारत देखते हैं उसकी तुलना किससे कर देते हैं? यूरोप महाद्वीप से कर देते हैं। ताराबाद क्या है? तो इब्न बतूता के विवरण अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसका नाम था ताराबाद। बर्नियर द्वारा मुगल कालीन शहरों को क्या नाम दिया गया था? तो सिविर नगर नाम दिया गया था। कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कुशलता को देखकर चकित हो गया था? इब्न बतूता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डाक व्यवस्था का वर्णन करता कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी, उसके नाम लिखने हैं। तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था इन्होंने बताई। एक तो घोड़े पे अश्व द्वारा डाक व्यवस्था यानी घोड़े से डाक पहुंचाई जाती थी, जिसको उल्लूक कहा जाता था, और एक पैदल चलकर डाक दूसरे के घर तक पहुंचाई जाती थी, उसको दावा कहते थे। जब सिंध पहुंचा, कौन पहुंचा सिंध? इब्न बतूता। तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। क्या क्या भेंट स्वरूप ये मोहम्मद बिन तुगलक को क्या भेंट दी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। घोड़े, ऊंट और दास। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के कितने द्वार या दरवाजे थे? इनमें से सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा बताया? 28 दरवाजे बताए इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के, और सबसे विशाल दरवाजे का नाम बताया बदायूं दरवाज़ा। किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखानों की जो कार्य प्रणाली है उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। दासों के बारे में विस्तृत वर्णन कौन से विदेशी यात्री करते हैं? इब्न बतूता।
ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? इसका प्रकाशन कब और किस भाषा में हुआ? तो ट्रेवल इन मुगल एम्पायर ये फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है और ट्रेवल इन मुगल एम्पायर का प्रकाशन है वो 1670 से 71 के बीच होता है और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा में होता है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था, फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस एक यूरोपीय देश है और ये जो भी कुछ देखता उसकी तुलना, भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना यूरोप से कर दी तो कई प्रश्न तो अपने आप ही हल हो जाते हैं। इस प्रकार से आप याद रखें, इनकी पुस्तक का नाम था ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल का मतलब यात्रा, इन दी मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किससे समर्पित किया था? 1670 और 75 के बीच बर्नियर की रचना ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर का अनुवाद कौन सी भाषा में हुआ? तो इसकी भाषा फ्रांस के शासक लुई 14वें को इन्होंने समर्पित किया और 1670 से 1675 के मध्य ट्रेवल इन मुगल एम्पायर अनुवाद अंग्रेजी, डच, जर्मन और इटालवी भाषा में किया था। ये बर्नियर की जगह फ्रांसवा बर्नियर हैं, ये फ्रांसवा बर्नियर इनका पूरा नाम है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हमने बात कर ली। फ्रांस के रहने वाले थे। 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। इन्होंने चिकित्सक, राजनीतिक और दार्शनिक इतिहासकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फ्रांसवा बर्नियर मुगल शासक शाहजहां के समय 1656 में भारत भ्रमण किया और 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक ये रहे। किस विदेशी यात्री ने मुगल शहरों को शिविर शहर कहा था? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। कौन सा विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत के व्यापारिक कई स्थितियों से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से कर दी थी? व्यापार की जो स्थिति थी, व्यापार, भारत का व्यापार से ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ये भी कौन था? तवर्नियर। ये कौन था? तवर्नियर। फ्रांसियर बर्नियर किस अवधि तक भारत में रहे? तो ये हमने बात कर ली कि ये 12 साल तक भारत में रहे मुगल शासक शाहजहां के समय। बाहर से आप क्या समझते हैं? तो भूमिहीन श्रमिकों को कहा गया है। तो इटालवी चिकित्सक का नाम जो भारत आने के बाद कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए, उनकी इटली का निवासी था। बर्नियर के अनुसार मुगल काल में भूमि का मालिक कौन था? तो उस समय भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? सम्राटी यानी राजा ही पूरी भूमि का स्वामी हुआ करता था, यानी मालिक हुआ करता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रसिद्ध यात्री कौन थे? और 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक कौन भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम भी लिखने हैं। तो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आए, 14वीं शताब्दी में इब्न तुता आए और 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर आए। तो अलबरूनी और इब्न तुता ये तुगलक वंश के समय आए। सल्तनत काल जब चल रहा था दिल्ली में उस समय। और 17वीं शताब्दी जो कि मुगल काल में आए फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर को किसके लिखने का उद्देश्य क्या था? तो इसने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना हमने पहले ही कर ली कि बात कर ली इसके बारे में कि जो कुछ भी ये देखते थे उसकी तुलना किससे कर देते थे? यूरोप से। लघुत्तरात्मक प्रश्न, उल्लूक और दावा क्या थे? ऊपर हमने बात कर ली। डाक व्यवस्था से संबंधित, घोड़ा और जो पैदल चलने वालों को, घोड़े वाले को उल्लूक और पैदल चलने वाले को दावा। इब्न तुता भारतीय डाक प्रणाली को, ये भी बात कर ली हमने। बर्नियर ने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य निवासियों के लिए हानिकारक, विनाशकारी क्यों माना? 2 कारण या दोष बताने। तो भू स्वामित्व उस समय राजा हुआ करता था और जो भूमि पे काम करने वाले जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो उसके मालिक नहीं हुआ करते थे। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था? 3 समस्याएं बतानी हैं। तो उपजाऊ क्षेत्र बहुत ही कम था, अधिकांश भूमि थी वो बंजर पड़ी रहती थी, रेतीली थी। कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन ही रह जाता था, यानी इतने मजदूर ही नहीं होते थे कि खेती कर लें। गवर्नर श्रमिकों और किसानों का अत्यधिक अत्याचार करते थे। गवर्नर होते थे वो श्रमिक हो या किसान हो उन पे अत्यधिक अत्याचार करते
और इस अत्याचार के कारण श्रमिकों की मौत हो जाती थी। गरीब किसान लोग अपने लालची जो स्वामी थे उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे और उन्हें जीविका के साथ साथ अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता था। उनके बच्चों को दास बना लिया जाता था। ऐसा किसने कहा है? फ्रांसवा बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर किस प्रकार मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ गए? अल्बरूनी द्वारा वर्णित फारस के 4 सामाजिक वर्गों का वर्णन। तो 4 सामाजिक वर्ग कौन से बताए हैं? घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु और अनुष्ठानिक जो पुरोहित और चिकित्सक होते थे वो, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, कर्षक और शिल्पकार। किताब उल हिंद पे टिप्पणी लिखनी है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ करते थे इनके कि कुछ यात्री भारत के अपार जो समृद्धि है उसको सुनकर यहाँ काम की तलाश में आया करते थे। कुछ यात्री उनके देश में आई प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी भारत में आ जाते थे। कुछ यात्री भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आ जाते थे। कुछ यात्री भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आ जाते थे। कुछ यात्री भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि रखते थे, तो वो सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भी भारत आ जाते थे। किन कारणों के चलते गजनी में अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई? तो अल-बरूनी ने गजनी में उपलब्ध भारत के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया और अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत से गजनी लाए गए विद्वानों के संपर्क में आए और पंजाब के जो गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्क के कारण उन्होंने आपसी विश्वास और समझ का जो वातावरण बनाने में मदद की। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भक्ति सूफी परंपरा। 7 अंक का अपना चैप्टर होगा, भक्ति, सूफी और परंपरा। सूफी जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, सूफी शिया संप्रदाय, ये आपने सुना होगा। सूफी संप्रदाय से संबंधित ही हैं अजमेर दरगाह के मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भक्ति जो परंपरा थी, ईश्वर की भक्ति करना, इनके बारे में ये अपना चैप्टर होगा। कि पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। संत कवि, अपार समंदर और सूरदार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करने वाला चोल शासक था, वो कौन था? तो ये था प्रांतक प्रथम। गरीब नवाज नाम से प्रसिद्ध जो सूफी संत है उनका नाम क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मुगल शहजादी जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस उल अखा यानी आत्मा की विश्वस्त की जो रचना है वो जहां आरा ने। पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संत जिन्हें अनुयायी सुल्तान उल मशेख यानी शेखों के सुल्तान कहकर संबोधित किया जाता था, वो कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। शेख सलीम चिश्ती, अच्छा, शेख सलीम चिश्ती कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला कौन सा रहा है? चिश्ती सिलसिला। मुगल सम्राट जिसने जीवन काल में 14 बार अजमेर की दरगाह की, वो कौन से सम्राट थे? तो ये अकबर थे। इनमें से नैनार महिला संत, एक तो नैनार महिला संत थी, उसका नाम बताना है। तो नैनार महिला संत का नाम है
करईकाल अम्मयार कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो नल दिया दिव्य प्रबंधन। कीर्ति घोष काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? शंकर देव ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अलनार संत हैं, वो किस मत से संबंधित थे? तो अलनार का संबंध था वैष्णव से और नैनार का संबंध था शिव से। तो अलनार का संबंध वैष्णव, नैनार का शिव से, शैव कह सकते हैं। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो थे शेख निजामुद्दीन औलिया की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में। वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन है? बासवन्ना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीर शैव मत के प्रवर्तक कई बार पूछे गए हैं, बासवन्ना। रिक्त स्थानों में बारह अलनार संतों की रचनाओं का जो संकलन किया गया है उसका जो नाम है वो क्या है? वो है नल दिया दिव्य प्रबंधन। अंडाल नामक अलनार महिला संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेसी बताकर मानकर प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया है। तो अंडाल कौन है? अलनार महिला संत। कांस्य में ढाली गई नटराज शिव प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये चोल काल में हुआ था। नटराज की शिव मूर्ति का जो किस धातु से बनी हुई है? कांस्य। सारिया मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने, सरिया जो कानून होता है आपने नाम सुना होगा, सरिया कानून मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। खंबात यानी गुजरात में गिरजाघर निर्माण के लिए शाही फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले प्रवासी समुदायों के लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त होता था? मलेच्छे, जो कि वर्ण परंपरा का पालन नहीं करते थे। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। पीर की दरगाह पर उसकी बरसी के अवसर पर की जाने वाली जियारत होती थी, उसको क्या कहते थे? उर्स। सूफी संत हुजबीरी गजबख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी जो दरगाह है उसको दाता दरबार कहा जाता है। पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया था। ऊपर हमने बात की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अल-बरूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कार्य करवाने वाला प्रथम मालवा का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। सूफी संत शेख नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता था। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? रामानंद, या कहें कि रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर जी। बाबा नानक ने अपने अनुयायियों को सिख समुदाय में संगठित किया और अपने अनुयायी को अंगद, जो उनके अनुयायी थे अंगद को अपने बाद गुरुपद भी दिया था, यानी गुरुपद पे आसीन किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बाबा नानक और उनके 4 उत्तराधिकारी सूफी संत बाबा फरीद, रैदास और कबीर की बानी को किस ग्रंथ में संकलित किया था? उस ग्रंथ का नाम है आदि ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को, सहयोगियों को लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता था? मकतूबात। सिंध प्रांत के लोकप्रिय सूफी संत कौन हुए? हजरत लाल शहबाज कलंदर, जिन्हें मस्त कलंदर उपनाम से जाना जाता है। संत ज्ञानदेव, तुकाराम और मुक्ताबाई का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन क्षेत्र कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संत ज्ञानदेव और चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? बंगाल से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चोल शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिरों के नाम बताने हैं। तो चोल शासकों ने, दक्षिण भारत का प्रमुख शासक थे चोल, और चोल वंश ने चिदम्बरम मंदिर बनाया। तंजावर तमिलनाडु का गंगकोंड चोलपुरम ये मंदिर बनवाए थे। आरंभिक भक्ति आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में अलनार
अलनार जो कि विष्णु जी को मानते थे, वैष्णव संप्रदाय, और नयनार जो कि शिव को मानते थे, शैव संप्रदाय, शैव मत जिसको कह सकते हैं, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है अलनार और नयनार के द्वारा। बासवबन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? वीर, शैव और लिंगायत कहलाते थे बासवबन्ना के अनुयायी। सरिया क्या कहलाता है? अभी हमने बात की, मुस्लिम कानून का नाम है सरिया। उलमा से क्या तात्पर्य है? तो ये इस्लामी कानून होते थे, उनके ज्ञाता और व्याख्याकार होते थे, उनको कहते थे उलमा। जजिया क्या होता था? जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासक अपने राज्य की गैर इस्लामी प्रजा के संरक्षण की एवज में वसूलते थे। जिम्मी से क्या अभिप्राय होता था? इस्लामी शासकों के राज्य में निवास करने वाली जो यहूदी और ईसाई प्रजा थी उसे जिम्मी कहा जाता था। हदीस से आप क्या समझते हैं? तो हदीस ग्रंथ को इस्लामी कानून का स्रोत माना गया है, और हदीस का अर्थ होता है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा, जिसके अंतर्गत उसकी स्मृति से जुड़े शब्द हों, क्रियाकलाप हों। मात्र गृहीता परिपाटी से क्या अर्थ है? वो परिपाटी जहाँ स्त्रियां विवाह के पश्चात पति और संतान सहित मायके में ही रहती। मुकुट का नगीना नाम से कश्मीर की कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद है? मस्जिद है, वो उसका नाम है। कादरी सूफी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अब्दुल कादिर जिलानी। चिश्ती सिलसिले का नामकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। प्रसिद्ध जो सूफी सिलसिला था उस चिश्ती, उसका नामकरण मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के आधार पे हुआ है। जियारत से आप क्या समझते हैं? आध्यात्मिक आशीर्वाद को जियारत कहते हैं। बाबा फरीद की काव्य रचना आदि ग्रंथ साहिब में है। चिश्ती समा से आप क्या समझते हैं? जिसमें संगीत हो, नाच हो, और सूफियों के आध्यात्मिक संगीत की जो महफिल होती थी उसे समा कहते थे। कोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कोल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कहावत। कव्वाली गायन में कोल का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। उन दो सूफी संतों के नाम बताने जिनमें शाही भेंट को अस्वीकार कर दिया, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख फरीदुद्दीन। मुगल सम्राट अकबर के अपने समकालीन किस सूफी संत के घनिष्ठ संबंध थे? शेख सलीम चिश्ती से। निगुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति होती है निर्गुण भक्ति परंपरा को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध संत हैं, उनका नाम क्या है? नानक और कबीर। कबीर का पालन पोषण करने वाले जुलाहा दंपत्ति का नाम क्या था? नीरू और नीमा। गुरु नानक का जन्म कहाँ होता है? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के ननकाना साहब में होता है। देवी की आराधना की पद्धति किस नाम से जानी जाती है? तांत्रिक। नैनार संतों में शैव भजनों का संकलन किस तमिल ग्रंथ में किया गया है? तवरन। सरिया की अवहेलना करने वाले सूफी क्या कहलाते हैं? बेसरिया। सरिया का पालन करने वाले सूफी क्या कहलाते हैं? खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो सूफी संतों के रहने की जो जगह होती है उनको क्या कहते हैं? खानकाह। सूफियों के सामाजिक जीवन का एक प्रमुख केंद्र होता है कौन? खानकाह। सूफी वाद क्या है? तो इस्लाम की प्रेम मार्गी और रहस्यमयी जो शाखा है उसको सूफीवाद के नाम से जानते हैं। तजकिया, तो कुछ प्रश्न है, ये देख लें आप। धार्मिक इतिहासकार, दीर्घकालीन प्रश्नों में अपने प्रश्न बनेंगे कि धार्मिक इतिहासकार भक्ति परंपरा किन वर्गों में विभाजित किया गया था? तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण जिसमें मूर्ति पूजा, और निर्गुण यानी जिसमें मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया जाता। कबीर की बानी कौन सी विशिष्ट परंपराओं से संकलित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबीर की बानी में 3 विशिष्ट परंपराएं हैं। कबीर बीजक और कबीर पंथियों द्वारा वाणी वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संकलित किया है। कबीर ग्रंथावली का संबंध है वो राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर के कई पद हैं आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किए हुए। भक्ति आंदोलन में मीराबाई का योगदान बताना है। मीराबाई का संबंध राजस्थान के मेड़ता से है, राजकुल से, और मेड़ता के शासक राणा सांगा की पुत्र वधू थी। यानी ये मेड़ता के राजघराने में पैदा हुई, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा सांगा की पुत्र वधू यानी भोजराज की पत्नी बनी।
लेकिन जल्दी ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है और मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और राजस्थान और गुजरात इसके लोकप्रिय क्षेत्र होते हैं। मीराबाई को जातिवादी समाज की रूढ़ियों के बंधनों का प्रहार करने वाली महिला संत के रूप में याद किया जाता है। भक्ति आंदोलन में शंकरदेव का योगदान बताना है। पंचकारक जो परंपरा है वो बतानी। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का जो कि वासव बन्ना ने शुरू की थी। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन की समानताओं पर टिप्पणी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन ने एक दूसरी विचारधाराओं को प्रभावित किया, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। दोनों में अनेक समानताएं भी विद्यमान थी, जैसे एकेश्वरवाद, ईश्वर है वो एक ही है, रूप अनेक हैं उसके। मानवतावादी, दोनों ही मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। प्रेम मार्ग, यानी दोनों ही प्रेम को महत्व देते हैं। गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। सहनशीलता को बढ़ावा देने पे जोर देते हैं। जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का दोनों ही विरोध करते हैं। पाखंड और कर्म कांडों का भी दोनों ही विरोध करते हैं। आत्मज्ञान के महत्व पर भी दोनों ही जोर देते हैं कि आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना पे भी जोर देते हैं। कबीर और नानक सामाजिक चेतना के प्रहरी थे। कथन को स्पष्ट कीजिए। कबीर एक महान समाज सुधारक भी हुए हैं, धर्म सुधारक भी हुए हैं। तो कबीर और नानक, गुरु नानक सामाजिक चेतना के प्रहरी थे। किस प्रकार इन्होंने समाज के लोगों में चेतना को जागृत किया, ये बतानी, या कहें कि कबीर और गुरु नानक की शिक्षाएं बताइए। निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक, जो निर्गुण भक्ति होती है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होता, उसमें कबीर और गुरु नानक का क्या योगदान है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मध्यकालीन भक्ति परंपरा में संत कबीर और गुरु नानक हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और ये दोनों ही निर्गुण भक्ति है उस परंपरा के लोकप्रिय संत हैं। और दोनों ही संतों ने मूर्ति पूजा के महत्व को अस्वीकार कर निराकार ईश्वर की उपासना, यानी ईश्वर है उसकी उसका कोई आकार नहीं है, यानी मूर्ति पूजा का ये विरोध समर्थन नहीं करते। और दोनों ही धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। दोनों ही संतों ने जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार कर दिया, पाखंडों का भी विरोध किया था। इस प्रकार से ये जन सामान्य में जागृति उत्पन्न करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं कि इन्होंने समाज में जागृति उत्पन्न करने में, लोगों को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं? तो रॉबर्ट रेनफील्ड ने कर्षक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक आचरणों को महान और लघु परंपराओं में विभक्त किया था। इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? तो आप देख लें, भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले के प्रसार पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये भी देख लें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध था अजमेर से, है मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, शेख नसरुद्दीन चिरागरी दिल्ली में, शेख फरीदुद्दीन गज-ए-अकर अब अजोब धन है जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में, और इसका अंक भार होगा 6। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। तालिकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1565 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तालिकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। विजयनगर का शासक किसकी ओर शासन करने का दावा करते थे? किसकी ओर से शासन करने का दावा करते थे ये? भगवान विरूपाक्ष की तरफ से विजयनगर के शासक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीक को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में क्रियान्वित
मान्यता कब मिली? तो ये थी 1976 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी हम्पी जो कि कर्नाटक में है वर्तमान में, एक ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। और इसको मान्यता कब मिली राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में? 1976 में। कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1815 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में सिरी विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। विजयनगर के शासक संकेतक के रूप में हिंदू सुल्तान का प्रयोग करते थे। कृष्णदेव राय का संबंध तुल्लव वंश से था। समकालीन लोग विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्य नाम से भी पुकारते थे। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। हम्पी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में विजयनगर साम्राज्य को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम क्यों पड़ा? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। ये नाम मात्र देवी पंपा देवी के नाम से पड़ा था। हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज की थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। और मैकेंजी पहले सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए थे। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के निर्माण में या पुनर्निर्माण में किन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है? विदेशी यात्री आए, उनके द्वारा वृत्तांत लिखे गए, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत साहित्य का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। कब की? 1336 में। गजपति, अश्वपति और नरपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गजपति कौन है? हाथियों के स्वामी, उड़ीसा के शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अश्वपति घोड़ों के स्वामी, और ये दक्कन के सुल्तानों के लिए प्रयोग किया जाता। नरपति लोगों के स्वामी, विजयनगर रायों के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। विजयनगर में व्यापारियों के स्थानीय समूह को किस नाम से जाना जाता था? कुरीदई चेट्टी, यानी घोड़ों के व्यापारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर के शासक घोड़ों का आयात कहाँ से करते थे? ये भी मोस्ट अरब और मध्य एशिया से। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो तुल्लव वंश से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कृष्णदेव राय। तालिकोट के युद्ध को अन्य किस नाम से? राक्षस तागड़ी के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट। तालिकोट का युद्ध किसके बीच हुआ? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय एवं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना के मध्य। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तालिकोट युद्ध के बाद विजयनगर की सत्ता किसको ट्रांसफर की गई, यानी स्थानांतरित? चंद्रागिरी यानी तिरुपति के समीप स्थानांतरित की गई थी। यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। यवन शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए? यूनानी उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए। हरिया नहर का उपयोग किया जाता था किसके लिए? तुंगभद्रावाद के पानी को लाने के लिए। संगम वंश के जो राजा थे वो करते थे। नायक कौन होते थे? विजयनगर के सेना प्रमुख होते थे जिनका किलों पे नियंत्रण होता था और जिनके पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे, जिनके पास हथियार होते थे। तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। विजयनगर के किले बंद भाग की सड़कों की विशेषता क्या थी? तो ये पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। विजयनगर के राजा का भवन नामक स्थान की दो प्रमुख विशेषता क्या थी? सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। जो डिब्बा था। लोटस महल क्या था? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजकीय केंद्र का सुंदर भवन था जो कि परिषदीय सदन था, जो राजा अपने परामर्शदाताओं से यहाँ मिलते थे। हजार राम मंदिर की विशेषता। तो विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र स्थित मंदिर होता था। प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता। इनकी आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्य थे वो उत्कीर्ण किए होते थे। हजार राम मंदिर यानी राम के जो दृश्य थे वो अंकित
रामायण के जो दृश्य थे उत्कीर्ण होते थे। हिंदू सुल्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरबी भाषा में इसका अर्थ है सुल्तान। विजयनगर की राजधानी का स्थान का चयन किसने किया था? तो विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। किससे प्रेरित होकर किया था? विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से। विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र के मंदिरों के निर्माण में किन किन राजवंशों का योगदान रहा? तो पल्लव, चोल, चालुक्य और होयसल। पल्लव, चोल, चालुक्य और होयसल। विभिन्न विवरणों से विजयनगर की सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं? मंदिर के विशिष्ट अभिलक्षण मंडप भी, मंदिरों के विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप भी थे, स्पष्ट कीजिए। मंदिरों के सभागार का प्रयोग किन कार्यों में होता था? तो ये मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नाटक, नृत्य के कार्यक्रम होते थे। देवी देवताओं के विवाह उत्सव मनाने और झूला झुलाने के काम भी आते थे। विजयनगर साम्राज्य के पूर्व शासकों के ने 2 मंदिरों के संरक्षण प्रदान किया, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और वेलूर का चनकेश्वर मंदिर। विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण किसने किया था? जॉन एम फ्रीटज और जॉन मिशेल, MS नागराज राव। लघुतरात्मक प्रश्न में बनेंगे कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं। कृष्णदेव राय एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं, तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य जो गोपुरम है उनका निर्माण करवाया, अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर बनाया और शांति और समृद्धि का काल इनका काल माना जाता है। इनका शासन काल है वो शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया? तो संगम वंश, सुलभ वंश, तुल्लभ वंश और अरविदु। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उसको आप देख सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिम पूर्ण थी? तो ये राम राय की जो जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमरनायक प्रणाली दिल्ली सुल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे, जिसकी नियुक्ति राय के द्वारा की जाती थी। ये किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों के भू राजस्व एवं अन्य कर वसूल करते थे। ये राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखते थे। विजयनगर शासकों को सैनिक शक्ति प्रदान की करते थे। अमरनायकों पर शासक किस प्रकार से अपना नियंत्रण रखते थे? तो अमरनायकों पर वर्ष में एक बार स्वामी भक्ति प्रकट करने और स्वयं को उपहार के साथ राज के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, और राजा समय समय पर उनका स्थानांतरण भी कर सकता था। तो अमरनायकों को इस प्रकार से नियंत्रण में शासक द्वारा रखा जाता था। विजयनगर के शासक जल संचय के प्रति जागरूक थे। कैसे पता चलेगा कि विजयनगर के शासक थे वो जल बचाने, पानी को बचाने के प्रति जागरूक थे? तो इसके लिए विजयनगर के शासकों ने, नदी कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी, जिसके द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था, उससे कई जलधाराएं निकाली और उन जलधाराओं पे बांध बनाकर हौज बनाए गए थे, और उसमें कलमपुरम जलाशय भी आज भी विद्यमान है, और इनके पानी को खेतों में सिंचाई और नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। आज भी संगम वंश के राजाओं द्वारा निर्मित जो हिरिया नहर है उसके अवशेष मौजूद हैं। विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता किलेबंदी थी। ऊपर हमने जल संचय वाला देखा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता किलेबंदी। तो किलेबंदी की व्याख्या कैसे करें? फारस के दूत अब्दुल रजाक ने दुर्गों की 5 पंक्तियां बताई। इनमें से शहर के साथ कृषि भूमि और जंगलों को भी घेरा जाता था। किलेबंदी में 3 घेरे होते थे। पहले कृषि भूमि, दूसरी नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर, तीसरी शासकीय केंद्र से घिरी हुई। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग को समाहित किया गया
तो ये भी देख ले। विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। ये कैसे थे? किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद होती थी, वो तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य थी। इस शैली को इंडो इस्लामिक या हिंदी में कहें तो हिंद इस्लामिक, इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य कला के संपर्क से हुआ। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व था? तो ऊंचे स्थान पर निर्मित विशालकाय मंच होता था जिसका आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था। इसका उपयोग शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करने में करते थे। इससे जुड़े अनुष्ठान 10 दिन में हिंदू त्योहार दशहरा, नवरात्रि में और महानवमी के नाम से होता था। इसके अनुष्ठान मूर्ति पूजा, स्व पूजा और भैंसों की बलि दी जाती थी। और क्या होता था? नृत्य, कुश्ती, साज लगे घोड़े, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा होती थी। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम का क्या महत्व होता था? गोपुरम राज की सत्ता का द्योतक होता था और राज के प्रवेश द्वार जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। विट्ठल मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले यात्री। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो होगा किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। खुद भी आगे बढ़े और दोस्तों के आगे बढ़ने में मदद करें।